चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और तीसरा दिन आज ही है, यानी मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा मां की आप पूजा करेंगे। आज माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, देखने को मिल भी रहा है। तो हमने आपको निर्णय लिया कि 10 बड़ी खास तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, कटरा जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की तस्वीर है, मां कामाख्या मंदिर गुवाहाटी की तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मुंबा देवी की तस्वीर है, और कात्यायनी मां छतरपुर दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या देव काली मंदिर की तस्वीर, मनसा देवी मंदिर ये हरिद्वार में है। यहीं पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी आते हैं। प्रयागराज को भला कैसे, जो तीर्थों की नगरी है, तीर्थ राज प्रयाग कही जाती है, अलोप शंकरी देवी का मंदिर है ये भी 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है प्रयागराज का। अष्टभुजी देवी मंदिर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाराणसी में है। अब आपको रायपुर लेकर आते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी। यहाँ पर महामाया का मंदिर है जिसका दर्शन आप कर रहे हैं, और कर्फ्यू माता मंदिर भोपाल में है। तो जरा सोचिए, एक साथ आप 10 धामों के आपने दर्शन कर लिए, एक साथ 10 माँ के दर्शन कर लिए, वैष्णो देवी से लेकर आप कर्फ्यू माता मंदिर के दर्शन कर लिए। और ये सौभाग्य आपको साथ की बड़ी बात के जो बुलेटिन देखते हैं रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, हमने उनके लिए ये सब किया है। तो हमारे कई संवाददाता, बल्कि 2 संवाददाता हैं, वो अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए हैं। उसकी क्या महत्ता है, चूंकि आज दो दिन मानिए, चूंकि ब्रह्मचारिणी को भी आज पूजा जाएगा और चंद्रघंटा मां को भी आज पूजा जाएगा। तो सुप्रिया पांडे रायपुर से काली मंदिर के बाहर मौजूद हैं, इस मंदिर के महत्ता के बारे में बताएंगी। और सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना के ज्ञानेश्वरी देवी मंदिर में मौजूद हैं। तो पहले सत्येंद्र के ही पास मैं जाऊंगा, चूंकि वो ज्ञानेश्वरी देवी मंदिर के पास हैं। इस मंदिर की क्या महत्ता है, क्या मान्यता है, उसके बारे में आपको वो विस्तार से बताएंगे। बताइए सत्येंद्र सिंह तोमर आप। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ज्ञानेश्वरी पीठ मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण मैं आपको पहले तो वो जगह भी दिखाऊंगा कि ये जो पीपल का पेड़ है यहाँ प्राचीन काल में चबूतरा बना हुआ था, और इसी पीपल की जड़ों से इस मूर्ति का चूंकि स्थापना हुई है, यहाँ से निकली थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रत्येक महीने के जो 4 गुरुवार है, सभी गुरुवारों को यहाँ भव्य मेला लगता है। और लगातार सबसे अधिक जो भीड़ की बात की जाए तो इस मंदिर पर जो भीड़ रहती है उसमें सबसे अधिक जो महिला है और छात्र छात्रा है, इन लोगों की भीड़ है। इसे ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि छात्र छात्राओं का इस तरीके का मानना रहता है कि जब भी परीक्षाओं में कोई संकट या पढ़ाई में कोई संकट आता है तो ज्ञानेश्वरी माता के प्रत्येक गुरुवार दर्शन करना और पूजा अर्चना करने से ही उनको ज्ञान की वृद्धि भी होती है। और लगातार इस मंदिर की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और अपनी जो भी मनोकामनाएं वो मांगते हैं वो भी लगातार पूर्ण होती है। और यहाँ सुबह से ही जो भीड़ है, उनका जो श्रद्धालु है उनका आना शुरू हो गया, और लगातार भीड़ का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल लगा रहना भी चाहिए। और सुप्रिया पांडे अब रायपुर के काली मंदिर के महत्ता के बारे में, मान्यता के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आकाशवाणी चौक स्थित काली माता के मंदिर में मौजूद हैं, और सबसे पहले IBC 24 के दर्शकों को हम माता के ही दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर माता का विशेष श्रृंगार जो है वो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। और माता के मंदिर की अगर हम मान्यता की बात करें तो ये जो मंदिर है वो लगभग 100 वर्ष पुराना माना जाता है। और इस मंदिर की मान्यता कोलकाता के काली मंदिर से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि माता की जो आत्मा है वो यहाँ पर विराजमान है, और जो माता काली का शरीर है वो कोलकाता में विराजमान है। तो इस तरह से इस मंदिर की मान्यता है। और इस मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि नागा साधुओं ने काली माता की प्रतिमा की स्थापना की थी, और उसके बाद फिर वे जो है साधना करके चले गए थे। उसके बाद फिर काली माता के स्वरूप को भव्य स्वरूप जो है वो प्रदान किया गया। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज पंडित जी, किस तरह से भक्तों को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज दूसरा और तीसरा दिन दोनों है? आज चैत्र नवरात्र का द्वितीय और तृतीय दिवस है, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, दोनों देवी का स्वरूप की पूजन होना है। और जो तप की देवी होती है, तप और साहस की देवी होती है ब्रह्मचारिणी देवी, वो सभी प्रकार के मनोवांछित फल को देती है। और आज माता जी को यहाँ पर सुबेरे प्रातःकालीन बट खुल करके
श्रृंगार करके 6 बजे आरती हुआ। उसके बाद फिर भक्त अपने अपने आस्था के अनुसार अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। और आज जैसे कि माता जी को विशेष रूप से चीनी जो कि शक्कर है और दूध से बनी मिठाई है, ये विशेष भोग लगता है। लाल पुष्प है और भूरे कलर की वस्तु है, तो ये सब लेकर के भक्त अपने अपने मनोकामना लेकर के आ रहे हैं और सवेरे से भक्तों का आना जाना लगा। अच्छा पंडित जी, इस मंदिर की मान्यता कितनी है? मान्यता यहाँ के दूर दूर तक के फैली हुई, यहाँ के भक्त दूर तक के फैले हुए हैं। यहाँ निश्चित रूप से किसी की आत्मा का दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या होती है। तो यहाँ माता की आत्मा साक्षात विद्यमान है, ऐसा पंडित यहाँ के बता रहे। धन्यवाद दोनों का।